इस सिग्नेचर सीरीज में अब पार्ट 2 में आपसे बात कर रही हूँ अंक 5 से लेके 9 के बारे में कि अगर आपको लाइफ में प्रॉब्लम होती है, फोकस नहीं कर पाते या कोई काम पूरा नहीं कर पाते या सोचते ही रहते हैं, एंजाइटी बहुत रहती है, तो अपने अंकों से आप अपने सिग्नेचर्स में ये चीज़ों को नोटिस करें और कुछ बदलाव लाने से कैसे अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। पार्ट 1 में हमने बात करी अंक 1 से लेके 4 तक के बारे में और उसका लिंक यहाँ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। पार्ट 2 में बात कर रहे हैं अंक 5 से लेके 9 तक। चलिए, तो अंक 5 जैसे आपको पता ही है कि उस पर बुध का प्रभाव रहता है, मर्करी। अगर आप अंक 5 को देखें तो ये एरो से स्ट्रेट जाता है, यहाँ लचीलापन है। अंक 5 चाहता बहुत है जीवन में और उसको बदलाव बहुत पसंद है। स्थिरता उसके जीवन में नहीं रहती, आए दिन कुछ न कुछ बदलाव रहते हैं। अंक 5 वालों का जो सिग्नेचर है हर बारी कुछ न कुछ नयापन लिए होता है, एक जैसा सिग्नेचर नहीं होता। जल्दीबाजी में एक नया स्ट्रोक डाल दिया या आधा अधूरा किया या छोड़ दिया, तो उनके जीवन में जैसे बदलाव रहते हैं वैसे ही उनके सिग्नेचर्स में भी बदलाव आपको दिखेंगे। अगर आप हैं अंक 5, मुझे कमेंट में बताएं कि आपके सिग्नेचर में एक समानता रहती है या आए दिन कुछ न कुछ बदलाव रहता है। अंक 6 शुक्र का है, वीनस का है। अंक 6 जैसे क्रिएटिव है, लेकिन यहाँ आके पूर्ण हो जाता है। तो अंक 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन वो व्यवस्थित भी है। अंक 6 वालों पर शुक्र का प्रभाव होने से आप देखेंगे उनके सिग्नेचर्स में कोई ना कोई एक स्ट्रोक डेकोरेटिव जरूर होगा, या वो अपने सिग्नेचर को बड़ा स्टाइल से लिखेंगे, एक एक स्ट्रोक को, कि आर्टिस्टिक और क्रिएटिव दिखे। अंक 7 केतु का है। अंक 7 में जैसे ये फोकस है, ढूंढ रहा है किसी रहस्य को, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है और निरंतर प्रयास करता है। ऐसे ही अंक 7 वाले जब लिखना शुरू करते हैं अपने सिग्नेचर को तो हाथ नहीं उठाएंगे, एक ही बार में पूरा का पूरा लिखना शुरू करेंगे। आप नोटिस करिएगा। अगर आप हैं अंक 7 तो मुझे बताएं क्या आपका ऐसा सिग्नेचर है। आप जब लिखते हैं तो पूरे सलीके से लिखते हैं, ये नहीं कि एक स्ट्रोक किया हटाया, वो कोहेसिवनेस होती है। क्योंकि अंक 7 किसी चीज को ढूंढता है तो उसमें पूरा मग्न हो जाता है। अंक 8 के 2 हिस्से हैं। अब देखिए सर्कल है 2, ये अलग है, ये अलग है, जब जुड़ जाता है तो इन्फिनिट हो जाता है। ये अंक 8 है। तो अंक 8 वाले जब सिग्नेचर या हस्ताक्षर करते हैं उनके अक्षर छोटे छोटे होते हैं, जैसे एक हिस्से को लिखा है। अब यहीं पे जब अंक 8 अपने अक्षरों को लिखता है, जोड़ के सब एक समान दिखेंगे, आपको जुड़े हुए हैं, कोहेसिवनेस है। अंक 8 के जीवन में स्ट्रगल्स बहुत होते हैं। जुड़े रहिए, बताऊंगी कि उपाय क्या है। अंक 9 अग्नि तत्व है, जैसे उठा है फिर क्लोज हुआ है। अंक 9 वालों में ऐसे होगा, शार्प, जैसे कि शार्प एंगल्स, जैसे आग होती है, अग्नि तत्व का है अंक। फायर, एंगर, इतनी एनर्जी है, समझ में नहीं आता क्या करें। उनको अगर फोकस मिल जाता है तो वो बहुत हेल्प होती है उनको। ये है अंक 9। अब हर अंक किसी ग्रह से जुड़ा है और उस ग्रह का प्रभाव उस व्यक्ति के हस्ताक्षर में दिखता है। लेकिन इसके साथ ये भी बताता है कि आपको, जैसे अंक 5 है तो उसके जीवन में इतना बदलाव है, स्थिरता नहीं है, वो चाहता है कि उसमें बदलाव आए कम और वो उसको जीवन में स्थिरता मिले। अब ऐसे में अंक 5 क्या करे, कहूंगी ये कि अंक 5 को कोशिश करनी पड़ेगी कि अपने सिग्नेचर को करे, उसके नीचे एक ये स्ट्रोक लगाए, लेकिन अपवर्ड। अपने सिग्नेचर पे कोशिश करें कि एक समान करें। तो अंक 5 को अगर जीवन में समस्या है, स्थिरता चाहिए, इतना बदलाव नहीं चाहिए, तो एक समान सिग्नेचर करें, पर सिग्नेचर में कोशिश करें नीचे एक लाइन हो। अब अंक 6 है, जैसा मैंने शेयर करा, अपने सिग्नेचर में थोड़े से डेकोरेटिव स्टाइल्स कम ले आए। अंक 7 अपना, कहूंगी कि रिसर्च कर रहा है, एक ढंग से काम कर रहा है, और उसको अगर लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है कि अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब अंक है कि वो अपने गोल में नहीं पहुंच पा रहा है, एक साथ लिखेगा। राहु का आप पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन अंक 7 का आप पढ़ पाएंगे।
तो उसको करना ये होगा कि जब वो लिख रहा है, स्ट्रोक ऊपर ले जाए और अपना बदलाव करे जो भी नेम है, तो उसको जीवन में सपोर्ट भी मिलेगा और वो एक ही स्ट्रोक में लिखता है, अपने गोल तक भी पहुंचेगा। अंक 8 को भी कहूंगी कि अपना पहला लेटर थोड़ा सा बड़ा करें और अपवर्ड जाएं। अंक 9, शार्प एजेस जो ऐसे करके ऐसे लिखते हैं ना, ये कम करें, थोड़ी सी फ्लूइडिटी ले आए, तो वो उनका गुस्सा शांत होगा, उनको जो एनर्जी है वो बैलेंस होने लगेगी। कहीं ना कहीं इससे उनको सेहत पे भी असर पड़ता है। तो ये था जो मैंने आपसे शेयर करा कि हर अंक जो ग्रह से जुड़ा है वो आपके सिग्नेचर में दिखेगा। आपको अगर फोकस लाना है तो कंसिस्टेंसी लाएं, कॉन्फिडेंस लाना है तो अपने स्ट्रोक्स को ठीक करें। अगर आपको कोई समझ नहीं पाता या जीवन में बदलाव बहुत है, ये सब चीजें आप अपने सिग्नेचर्स में बदलाव करके ला सकते हैं। मुझे जरूर कमेंट्स में ये बताएं कि आप किस नंबर से रिलेट कर पाए थे और आपके सिग्नेचर्स में कौन सी बातें आपने नोटिस करी। और कोई भी बदलाव करना हो आपको 99 डेज तक रोजाना नोटबुक में लिखें। जब आप लिखेंगे कोशिश करें जो आप लिखते हैं आपकी पर्सनालिटी बताता है। जो आप बदलाव करेंगे सिग्नेचर में वो आप धीरे धीरे अपने स्वभाव में देखेंगे। फोकस, इनएफिशिएंसीज, प्रोक्रेस्टिनेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें ये एक थेरेपी का ही काम करती हैं अगर आप सिग्नेचर्स में बदलाव करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। अंटिल नेक्स्ट वीक, टेक केयर।